हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो तो ठोकों को लेकर चलते हैं, ठोकों की राजनीति करते हैं, कहते हैं इनको ठोक दो, बुलडोजर चला दो, ये करते हैं। तो अभी इलाहाबाद में क्या हुआ, युवाओं के ऊपर लाठियाँ चला दी गई। वो जब रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं। हमारा हक है रोजगार मांगने का, देखेगा। या मुसलमानों की लिंचिंग होती है, सीए आंदोलन आता है, उसमें 20 लोगों को गोली मार दी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को देखकर छोटे छोटे फायदे ना देखें, आप अपने प्रदेश के मुद्दे देखें। वोट डालने से पहले ये याद कर लें कि हमारे 20 लोग मारे गए, ये याद कर लें कि 3 फीट की ऊंचाई से एक आदमी को फांसी लगा दी जाती है। मुस्लिम होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि इसने अपने आप फांसी लगाई है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। यहाँ हरदोई के बलग्राम मल्लावा में हम मौजूद है। गांव का विधानसभा क्षेत्र है। हमारे साथ एक साथी है तालिब, और तालिब से जानेंगे क्योंकि ये जामिया हमदर्द के विद्यार्थी भी है और गांव से जुड़े हुए हैं कोरोना काल में, और दूसरे जितने भी आपदाएं आई हुई उसमें समाज के लिए खड़े भी रहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता, और शायद इस विधानसभा को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से इस पूरे विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है, भाजपा जिन मुद्दों पे लड़ना चाहती है, जनता उसको नकार चुकी है। जनता के जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग हैं। आज जो लोग वोट डालना चाहते हैं वो रोजगार के मुद्दे पे डालना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे डालना चाहते हैं। ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो। यहाँ पे हमारे साथ हम अपने गाँव में बैठे हैं। आप जैसा बताते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, अभी हम अपने विधानसभा में हैं क्योंकि 23 तारीख को यहाँ पे वोट डालने हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, वो हमारे त्यौहार में आते हैं, हम उनके त्यौहार में जाते हैं। तो हमें चाहिए कि सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रहें, तो उस चीज़ की ज़रूरत है। और भाजपा ने पिछले 7 सालों में जब से केंद्र की सरकार आई है, इस चीज़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाई है, हिंदू मुसलमान को बांटा है। तो आज हिंदू मुसलमान ने पहचान लिया, क्योंकि सारे पैदल हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग फिर से जो भाजपा की चाल है उसको समझ चुके हैं और विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, भाईचारे के मुद्दे पे वोट करेंगे। तो यही हमारा मुद्दा है, विकास हो, रोजगार मिले। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, यंग हैं, अच्छी सोच है, विजन के साथ चल रहे हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो तो ठोकों को लेकर चलते हैं, ठोकों की राजनीति करते हैं, कहते हैं इनको ठोक दो, बुलडोजर चला दो, ये करते हैं। तो यहाँ युवाओं के मुद्दे हैं। युवा जो है किन मुद्दों पर तालिब वोट कर रहा है? वो युवा कह रहा है, देखो अभी इलाहाबाद में क्या हुआ, युवाओं के ऊपर लाठियाँ चला दी गई। वो जब रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसा दी जाती हैं। हमारा हक है रोजगार मांगने का। रोजगार हम मांगेंगे तो आप लाठी नहीं देंगे। आपको ज़रूरत है कि भाई हमें रोजगार मुहैया कराओ। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी के मुद्दे पर लोग युवा वोट कर रहे हैं कि या युवा भी आखिरी टाइम में हिंदू मुसलमान में बंट जाएंगे? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लास्ट टाइम यहाँ 15 दिन से अपने गृह विधानसभा में आए हुए हैं। जैसा माहौल दिख रहा है, लोग जो है बीजेपी को नकार रहे हैं, और जिस विचारधारा के लोग हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों में वोट कर रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या, पिछले विधानसभा चुनाव में जो बसपा का वोटर था वो बीजेपी की तरफ मुड़ गया। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि बसपा का वोटर भी बसपा की तरफ आ गया है, क्योंकि बीजेपी ने उसको कुछ नहीं। फिर नुकसान हो जाएगा ना, फिर वोट कटेगा। नहीं, तो बीजेपी का नुकसान है ना इनडायरेक्टली। अच्छा। क्योंकि जो बसपा का वोटर बीजेपी में गया था, वापस बसपा में वोट कर रहा है। अच्छा। तो बीजेपी का नुकसान है। बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और अब ये जो रीजनल पार्टीज हैं ये जातिगत अपनी राजनीति करते हैं, यादव की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं। तो इनका अपना वोट बैंक है, तो चुनाव लोग उस पर कर रहे हैं इस बार। तो बढ़िया चुनाव रहने वाला है। तो क्या लग रहा है, जो दूसरे चरण हो चुके, तीसरा चरण 20 को आपकी तरफ, तीसरे चरण, चौथे चरण में चुनाव है, तो इन सब चुनावों के बीच में क्या क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर वोट करेंगे? रोजगार हो गया एक मुद्दा, और उसके अलावा क्या मुद्दे रहेंगे? देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो है, जो पिछले 2 चरण हुए वहाँ पे मुस्लिम अच्छी आबादी है। हमारे विधानसभा में मुस्लिम अच्छी आबादी है। तो मुसलमान, जैसे बातें होती हैं कि मुसलमान डिवाइड हो रहा है, और लेकिन मुसलमान इस बार इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, मुसलमान अगर नेशनल लेवल पे देखेगा, या मुसलमानों की लिंचिंग होती है, सीए आंदोलन आता है, उसमें 20 लोगों को गोली मार दी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को देखकर छोटे छोटे फायदे ना देखें, आप अपने प्रदेश के मुद्दे देखें। वोट डालने से पहले ये याद कर लें कि हमारे 20 लोग मारे गए,
ये याद कर लें कि 3 फीट की ऊंचाई से एक आदमी को फांसी लगा दी जाती है। मुस्लिम होता है तो उसको बोल दिया जाता है कि इसने अपने आप फांसी लगाई है। हाँ, अल्ताफ की बात करें, कासगंज में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी बॉडी को निकाला भी गया है। तो उन सब चीज़ों को याद करके वोट करना चाहिए। अपने पर्सनल स्वार्थ हमें नहीं देखना चाहिए कि विधानसभा में कौन चुनाव लड़ना है। ये चुनाव है सरकार बनाने का, ये चुनाव है बीजेपी को हराने का, ये चुनाव है नफरत को हराने का। तो हमारे मुद्दे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैं अपने विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि आप लोग वोट छोटी छोटी बातों में, गाँव में, इन सब चीज़ों को डिवाइड करके एक मुश्त वोट डालिए, सरकार बनाने के लिए वोट डालिए। अच्छा, तो के सरकार को बना रहे हैं तो हरदोई में तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी कामयाब है। हरदोई के लोकसभा के एमपी भी जयप्रकाश जी है, वो भी मतलब के भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक। तो कैसे संभव होगा, क्योंकि योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने जो है गुंडागर्दी खत्म की है, तो ठोकों की राजनीति में तो शायद लोगों का विकास हो रहा होगा उनके हिसाब से। उन्होंने गुंडागर्दी कहाँ खत्म कर दी, उन्होंने तो गुंडागर्दी बढ़ा दी है। कोई कानून प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, गुंडे घूम रहे हैं मैच खेलते हुए, पता होगा आपको। जी जी, देख रहे हैं। गुंडे मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं गुंडे, वो तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। उससे कोई भ्रष्टाचार ये खत्म थोड़ी नहीं हो रहा है भाई। ये हिंदुस्तान है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, अपनी एक पहचान है। अगर आपको विकास करना है तो सारे समाज का विकास करना होगा, तब हिंदुस्तान का विकास होगा। समझ लगातार चल रहा है 80 बनाम 20 की लड़ाई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ठंडी कर देंगे, गर्मी ठंडी हो जाएगी, तो ये सब चीज क्या है? देखिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है वैसे भी ठंड में चली गई है, क्योंकि दो चरण के चुनाव हो गए हैं, वहां से उनको कुछ खासा फायदा हुआ है नहीं, तो ठंडे पड़ गए। अब आने वाले तीसरा चरण है, चौथा चरण है, हमारा चरण, यहाँ से और ज्यादा ठंडा कर देंगे, धीरे धीरे ठंडे होते हुए चले जाएंगे। और 80-20 की जो बात कर रहे हैं, हाँ, उनके पास 20% ही वोट जाने वाला है, इससे ज्यादा जाएगा भी नहीं। 20% उनके कार्यकर्ता ही वोट डाल लेंगे। 20% वो बताते हैं हमारी सबसे बड़ी पार्टी, हमारे पास इतने ज्यादा कार्यकर्ता हैं, वही वोट डाल लेंगे। बाकी 80% लोगों का मत है भाईचारे के लिए, विकास के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए। इन मुद्दों पे लोग वोट करेंगे। तो युवा क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति में बचा हुआ, या युवा अभी भी असल मुद्दे को खोज रहा है? नहीं, युवा बहुत परेशान है। एक्चुअली देखो, मुद्दे क्या हैं, मंदिर से, मस्जिद से लोगों को जो है, लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, लोगों के पर्सनल दुख नहीं दूर हो जाएंगे। तो मंदिर भी अलग चीज़ है, मस्जिद भी ज़रूरी है, लेकिन हमें रोजगार बहुत ज़रूरी है। युवाओं के लिए रोजगार असल मुद्दा है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल तभी बनेगी। वो पढ़ाई किए हुए हैं, आप कहते हैं पकौड़ा तलिए, अगर पकौड़ा ही तलवाना था तो उनको वो साइन करना सीख गए थे, या अंगूठा लगा हुआ ऐसे भी पकौड़ा तल सकते थे। उनको पता नहीं इतना उसमें बेसन डलना है, इतना तेल डलना है, वो तो पाँचवीं तक पढ़ लेते तो पकौड़ा तलते। तो उनको ग्रेजुएट क्यों करा रहे हो, ग्रेजुएट को पकौड़ा क्यों तलवा रहे हो भाई? तो भाई सीधा क्लियर है। अच्छा, लोग इस बार हम पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि अपने असल मुद्दे रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, स्वास्थ्य, इन सब के लिए वोट डालेंगे। और ये जो 4.5 लाख युवाओं के साथ जो बात कर रहे हैं कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, और आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगे पड़े हैं, ठीक है। तो उनका यहाँ उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई? नहीं, वो मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, आपने जैसे पहले बताया, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल प्रचार कर रहे हैं, केवल क्योंकि सारी चीजें इनके पास हैं, सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, इन पे इनका कब्जा है। अब ये दिन रात तो प्रचार में पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर उतना पैसा अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिया होता, अस्पताल में खर्च कर दिया होता, तो आज बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं हो जाती, बढ़िया रोजगार मिल जाता लोगों को। लेकिन ये केवल बस जुमलाबाजी करते रहते हैं। और में योगी जी आगे चल रहे हैं कि मोदी जी आगे चल रहे हैं? अब तो योगी जी भी बहुत आगे चले जा रहे हैं, कह रहे हैं दूसरे मोदी हम ही बनेंगे। अच्छा। और देखो, एक्चुअली हम गाँव के हैं, रूरल एरिया के हैं बिल्कुल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तो लगातार वोट मांगे जा रहे हैं। अरे वो तो अखिलेश नहीं बनवाया था। देखो, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, गाँव है बिल्कुल, तो यहाँ के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। देखो, किसानों को आपने 1 साल बिठाए रखा, उसके बाद बात मानी, 700 किसान शहीद हो गए। किसानों को कुचल देते हो आप, किसानों के ऊपर गाड़ी चलवा देते हो। हम भी किसान हैं, रिलीजन बाद में आता है, व्यवसाय पहले आता है, इंसानियत पहले आती है। हम किसान हैं, सबसे पहले किसान के बेटे हैं, हम लोग किसानी करते हैं। तो किसानी आज खेतों में कुछ हो ही नहीं रहा है। छुट्टा जानवर की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग तो इस पे वोट करेंगे। धर्म तब होगा ना जब घर पे दाना आएगा, तब पूजा करवाओगे ना। तो लोग अपने जो है प्राथमिक मुद्दों पे वोट करेंगे। किसान बहुत परेशान है, रात भर गायों से परेशान है, घर में सो नहीं पा रहे हैं। तो इन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है। अच्छा, एक खेत में 4,000 रुपया लगवाए,
एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि 403 विधानसभा सीटें, इन 403 विधानसभा सीटों में भाजपा को कितना दे रहे हैं और अखिलेश को कितना दे रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि कितने वोटों के साथ जो है इस बार कितनी सीटों के साथ भाजपा या सपा आ रही? देखो, मुझे पॉलिटिकल इतना अंदाज़ा तो नहीं है, मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं करता हूँ, मेरी तो पढ़ाई लिखाई चल रही है, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। लेकिन फिर भी जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इस तरीके से जो हवा हुई है, इस तरीके से जो है अखिलेश 300 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, उम्मीद है 300 से। जी। तो ये तो 300 तो भाजपा भी कह रही है कि यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। अरे तो भाजपा तो सब कुछ कर रही है, भाजपा तो 15 लाख भी दे रही थी, कहाँ आए 15 लाख? 15 लाख के झांसा में लोग थे। हाँ, तो अब छूट गया ना नशा, 15 लाख का उतर गया नशा। अब कह रहे हैं बस जानवर इनको ले जाओ अपना, और जो है विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा और अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है। तो जिस तरह से तालिब से बात कर रहे थे, जामिया हमदर्द के विद्यार्थी हैं, मेडिकल कर रहे हैं और लगातार जो है लोगों से भी बातचीत कर रहे थे। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि विद्यार्थी किन मुद्दों पर वोट कर रहा है और विद्यार्थी के मसले क्या है इस मर्तबा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।